आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन जो अभी रिसेंट में वैकेंसी आई है, इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी हम तैयारी कराने जा रहे हैं। इसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट जो चैप्टर्स है हमारे, उनको हम पढ़ाएंगे, प्लस हम हिंदी पढ़ाएंगे, प्लस हमारा जीके और करंट अफेयर, है ना। हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। स्टार्ट हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो सब टॉपिक है वो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। हम इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाएंगे। जो हमारे आज के टॉपिक है वो ज़्यादातर टॉपिक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से एक्सप्लेन होंगे। इसे कहते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या हमारा पिस्टन है, ये हमारा क्या है पिस्टन, ये हमारा क्या है सिलेंडर, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और इसके अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसके अंदर हमारा क्या है फ्यूल है, जिसे हम क्या कहते हैं वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। यहां पे हमारा पहला टॉपिक है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। द फिक्स्ड मास और रीजन the fixed mass or reason on which our analysis is focused is called system। सिस्टम क्या होता है, फिक्स मास और रीजन ऑन विच आवर एनालिसिस इज फोकस इज नोन एज सिस्टम, है ना। जैसे हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो हमारी जो एनालिसिस होगी वो फ्यूल पे फोकस होगी, वर्किंग फ्लूइड पे। तो हमारे जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो क्या होगा, सिस्टम होगा। वो क्या होगा, सिस्टम होगा, है ना। सिस्टम क्या है हमारा, वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सराउंडिंग। everything apart from system is known as surrounding। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हमारी वर्किंग फ्लूइड जो कि हमारा फ्यूल है, फ्यूल के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सराउंडिंग का पार्ट होंगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आसपास का एटमॉस्फेयर, वो सारा किसका पार्ट होगा, सराउंडिंग का पार्ट होगा, है ना।
तो ये सारी चीज़ें किसकी होगी, सराउंडिंग का पार्ट होगी। है ना। द पार्ट ऑफ सराउंडिंग विच इज अफेक्टेड बाय द सिस्टम इज नोन एज इमीडिएट सराउंडिंग। सराउंडिंग का वो पार्ट जो सिस्टम के कारण अफेक्ट हो, उसमें परिवर्तन हो, मतलब हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, कोई भी हमारी प्रॉपर्टी चेंज होती है सराउंडिंग की, और वो भी किसके कारण, सिस्टम के कारण, तो उसको क्या कहते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग कहते हैं। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होता है? ठीक है। द रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। जैसे कि हमने देखा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो सिलेंडर की वॉल होगी वो क्या होगी, बाउंड्री होगी। वो क्या होगी, बाउंड्री, क्योंकि ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। सिस्टम क्या है हमारा, वर्किंग फ्लूइड, है ना, और सराउंडिंग हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग और सिस्टम को कौन सेपरेट कर रहा है, बाउंड्री सेपरेट कर रही है, मतलब सिलेंडर की सरफेस सेपरेट कर रही है। तो सिलेंडर की सरफेस क्या होगी, हमारी बाउंड्री होगी। और जो सिलेंडर की सरफेस है वो रियल सरफेस है ना। तो हमारी जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है ना। हम अपनी तरफ से एक इमेजिनरी बाउंड्री भी बना सकते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, जो हमारी जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है। जैसे कि हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। ठीक है। अगला है हमारा बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। बाउंड्री हमारी कैसे हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। जैसे कि हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अगर हम ध्यान से इस सिस्टम को देखें तो हमारा जो पिस्टन है वो ऊपर की ओर मूव कर सकता है। इसका मतलब बाउंड्री हमारी मूवेबल है, मतलब बाउंड्री हमारी मूव कर सकती है ना। मगर कई केस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी बाउंड्री मूव नहीं कर सकती है, वो हमारी मूव नहीं होती है ना। एक सेकेंड। तो हमारी बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम हमारे तीन टाइप के होते हैं।
है ना। अभी हम एक टेबल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे लिखा सिस्टम, फिर है हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र, फिर है हमारा मास ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, फिर हमारा एग्जाम्पल। देखो बेटा, पहला सिस्टम है हमारा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। उसके बाद सेकंड है हमारा क्लोज सिस्टम, फिर थर्ड है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आप देखो ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मतलब उसके अंदर एनर्जी एंटर भी कर सकती है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम से एनर्जी बाहर भी जा सकती है, प्लस उसमें मास ट्रांसफर भी होता है, मतलब उसके अंदर मास एंटर भी कर सकता है, मास बाहर भी जा सकता है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकता है और मास ट्रांसफर भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्स, है ना। जैसे कि हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया, ये हमने सिलेंडर बनाया, उसके अंदर हमने पिस्टन रखी, मगर इसके साथ हमने वॉल्स भी रख दी। जैसे स्पार्क इग्निशन इंजन में होता है ना, स्पार्क इग्निशन इंजन में वॉल्स होते हैं, तो ये वॉल्स के कारण हमारा फ्यूल एंटर भी कर सकता है, बाहर भी निकल सकता है ना। तो हमारा मास एंटर भी कर सकता है, बाहर भी निकल सकता है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रही है। इसका मतलब ये ओपन सिस्टम है। ये क्या है हमारा ओपन सिस्टम। तो ये वाला सिस्टम हमारा ओपन सिस्टम होगा। ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है मगर मास ट्रांसफर नहीं होता है। क्लोज सिस्टम में हमारा एनर्जी ट्रांसफर होती है मगर मास ट्रांसफर नहीं होता है। ये किसका एग्जांपल होगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स, विदाउट वॉल्स। वॉल्स के बिना हमारा जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है वो हमारा क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा। उसमें मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मतलब मास एंटर नहीं कर सकता, ना कि बाहर निकल सकता। मतलब जो फ्यूल होगा सिलेंडर पिस्टन के अरेंजमेंट में वो हमारा बाहर भी नहीं जा सकता और कोई हमारा मास एंटर भी नहीं कर सकता। तो नो मास ट्रांसफर है मगर एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। अगला है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना तो मास ट्रांसफर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो बेटा, यहाँ पे जैसे कि हमने बोला सिस्टम, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा यूनिवर्स के, यूनिवर्स, है ना। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बनाएगा, यूनिवर्स बनाएगा। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को कंबाइन लेके क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। तो यूनिवर्स में ना तो मास ट्रांसफर होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि हमको पता है एनर्जी ट्रांसफर किस किस के बीच में होगी, वो होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जब मास ट्रांसफर होगा वो किसके बीच में होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। मगर हम जब पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे तो इस पूरे यूनिवर्स में ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है। तो नो एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, इसका मतलब ये सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो इसका एग्जाम्पल होगा यूनिवर्स, यूनिवर्स। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, हॉट कॉफी, हॉट कॉफी इन insulated थर्मस,
हॉट कॉफ़ी इन इंसुलेटेड थर्मस, ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। तो बेटा ये टाइप ऑफ सिस्टम है। आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। एक्सपेक्टेड डेट जो हमारी यूपीएससी टेक्निकल एजुकेशन की है, कई सोर्स ये कह रहे हैं कि वो अप्रैल में होगा, मगर हम मान के चल रहे हैं कि मार्च के एंड तक हम सारा सिलेबस खत्म करा देंगे। मार्च के एंड तक हम पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस आपकी हिंदी प्लस आपकी जीके, है ना, पूरी कंप्लीट करा देंगे। आपकी तैयारी 31 मार्च, है ना, को ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।